काम अच्छा हो जाएगा। वीडियो से बात करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। हाँ मरीज से पूछना ज़्यादा बेटर बात तो वीडियो से होगा। हाँ चल दीन राक्षस सब मुनि गुरु सहित यज्ञ रक्त बरसाए राम लखन प्रहरी बने निश्चर चुन चुन धार। नमस्कार, मैं संजिदा मलिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। जहां एक तरफ अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल इस तरह से कोरोना जो है वो अपने पैर पसार रहा था कि सभी जो है वो बेरोजगार हो गए थे, अपने घरों में बैठने को मजबूर हो गए थे। और लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने इस वक्त को कोरोना काल में उस वक्त को बर्बाद नहीं जाने दिया, क्योंकि उस वक्त में भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, अपने टैलेंट को निखार रहे थे। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में सौरभ मिश्रा जी हैं, जो कि इन्होंने उस वक्त को इस तरह से बनाए रखा और उस वक्त में इन्होंने काफ़ी कुछ जो अपने टैलेंट थे उसको भी निखारा। सर, वेलकम है आपका। थैंक यू। और सर ये बताइए कि अगर हम बात करें कि आपका जो ऑनलाइन श्रवण केयर है, तो इसके बारे में सर बताइए। और सर हम आपके सबसे पहले ये खास सवाल कि हम राम चालीसा के बारे में भी जानें। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मेरी संस्था का नाम है श्रवण केयर और हम लोग ऑनलाइन श्रवण कुमार की सेवा प्रोवाइड करते हैं, जो कि ट्रेंड अटेंडेंट है, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ। लगभग 200 से 250 स्टाफ हमारे पास है। हमारी ये कंपनी जो है IIT MCII IIT से स्टार्ट करने में अप्रूव है। विगत 4 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों में सेवा का भाव और श्रवण कुमार बनने की एक श्रृंखला ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा हो सके। क्योंकि हम लोगों ने एक सर्वे किया था, उसमें डेटा ये निकला कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिसमैच होते हैं। डॉक्टर कहता है आप दिखाने आइए, लेकिन चूँकि पेशेंट डिपेंडेंट होता है या तो फैमिली मेम्बर्स पे, और फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं किसी काम में उलझे हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में उलझे हुए हैं, तो या कोरोना से परेशानी है जैसे भी कह सकते हैं, तो वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काफ़ी डिले हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ऑनलाइन श्रवण कुमार जो फीमेल हैं मेल हैं वो जाके उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लगाना, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना, दिखाना, वापस छोड़ना, संपूर्ण जाँच कराना, एक बेटे के जैसा, एक श्रवण कुमार बेटे जैसे हम लोग एक सेवाएँ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं घर में अगर कोई व्यक्ति एक मरीज होता है तो पूरी फैमिली ही मरीज हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। तो उसमें हमको एज अ कुशन एक प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर दिन में छुट्टी नहीं है, रात में लोग जा रहे हैं तो घर में चोरी हो जा रही है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारा ऐसा सपोर्ट कर दे ताकि जो है मरीज की देखभाल भी हो जाए और कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार भी सृजित करते हैं। सर अगर हम बात करेंगे जिस तरह से ऑनलाइन, क्योंकि अगर लोग ऑनलाइन के अगर बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं उसका कॉस्ट, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट है और लोग जान रहे हैं कि लोगों पर इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि जिसके घर में लोग बीमार हैं पहले ही कमर फिर टूट चुकी होती है इलाज करते करते। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग कर दें, लेकिन हाँ एक जेन्युइन कॉस्ट होती है, क्योंकि जो व्यक्ति करने जा रहा है वो डिपेंडेंट है, तो सोचता है वो रोजगार मिलेगा। तो एक जेन्युइन कॉस्ट लेके हम काम करते हैं ताकि विभिन्न प्रोपोर्शन पर काम हो सके, पेशेंट का भी सपोर्ट हो सके और किसी को हम एक रोजगार भी प्रोवाइड कर सकें और कहीं ना कहीं पुण्य भी अर्जित कर सकें। सर इस संस्था के द्वारा आप लोगों ने ऐसी कितनी टीमें रखी गई जिसको आप लोगों ने रोजगार? लगभग 200 से 250 लोग हैं हमारे पास, जिसमें कम से कम लगभग 100 से 185 लोग रोज़गार प्रतिदिन पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी बाहर हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है 4 साल में जो है, क्योंकि हम लोगों ने शायद 50,000 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, अब मंथली में कम से 4-5 लाख लोगों को सैलरी बांट रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि तो कहीं है ही। सर ये सिर्फ ये ऐसा वाराणसी में है या फिर अदर्स भी? और अभी तो फिलहाल वाराणसी में है, लेकिन हम लोग की 2 ब्रांचेस हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक गोरखपुर में और एक लखनऊ में खोलने के लिए। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और जल्दी हम लोग जो है श्रवण केयर क्लिनिक भी लाने वाले हैं, जिसमें जो है हर तरह के डॉक्टर्स रहेंगे जो एक कम से कम मूल्य पे जो है हर तरह के रोगों का इलाज करेंगे। सर सबसे खास ये हमारा सवाल है कि सर उस लॉकडाउन की अगर बात करें जहाँ सब लोग अपने घरों में बेरोज़गार बैठे थे, कुछ काम नहीं था, तो सर आपने राम चालीसा खुद से अपने शब्दों से लिखा, तो सर इसके बारे में बताइए, कितने दिन लग गए आपको? बेसिकली बात यह है कि उस समय सभी लोग कहीं ना कहीं रामायण या अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे थे या रामायण देख रहे थे, तो दिमाग में सब चीज़ें चल ही रही थी। तो दिमाग में आया क्यों ना दिमाग को ऐसा किया जाए कि हम कुछ ऐसी रचना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों का समय कम है
क्योंकि पहले लोग संपूर्ण रामायण करते थे या सुंदरकांड करते थे, तो सोचते हैं कम से कम समय में क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, पहले लोग टेस्ट मैच चल रहा था या फिर वनडे चल रहा था, अब लोगों को 2020 पसंद आ रहा है। तो मैं थिंकिंग कि कम समय में क्या कर सकते हैं, तो 40 दोहों में संपूर्ण रामायण की रचना की गई और वो भगवान की प्रेरणा से ही हुई है। कोई ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो था भगवान ने शायद उसका ये मानक माना, मैंने उसको लिखा। और लेकिन ये है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जिस पैरामीटर पर श्री तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है 16 मात्राओं का ध्यान करते हुए, वैसे ही इसे लिखा गया है। इसी प्रकार से इसमें प्रश्न शलाखा भी बनी हुई है, जो समस्त आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं की आपको जानकारी भी देती है। और मेन ये है कि 40 दोहों में संपूर्ण रामायण एक स्क्रिप्ट है, जो कि आपको संपूर्ण पुण्य प्रदान करेगी और आपका समय भी बचाएगी और कहीं ना कहीं हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। सर अगर बात करते हैं कब तक, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुए, तो कब तक? हमारा प्रयास है कि जो आने वाली रामनवमी है तब तक इसको लॉन्च कर देंगे। हालांकि ये हमारा यूट्यूब पे तो ये मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट के थ्रू आप जो हैं आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं रामायण, संपूर्ण रामायण प्रश्न शलाखा के माध्यम से। तो आप इसे देखें और भगवान का ध्यान करें। अगर आपका थिंकिंग अच्छी है तो आपको उत्तर एकदम अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके पूर्वानुमान सटीक है। जैसा कि है कि इसको आपने खुद गाया है सर, हम चाहते कि आप 2-4 लाइन आप खुद गाएं। राजा एक ही जगत के, फिर काहे का भय, प्रेम सहित मुख से भजें रामचंद्र की जय। कलयुग में कोई नर नारी, राम चालीसा बरनै चारी। कोई संकट जो तुरत डराई, भगत जो राम शरण आ जाई। आप लोगों ने सुना सौरभ जी ने अपने इस खूबसूरत शब्दों में, खूबसूरत आवाज़ के साथ अभी जो राम चालीसा थी उसके शब्द जो है उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयां किया। सर दोहे के बारे में बताइए। पुण्य प्रबल दशरथ के आए, राम समान पुत्र जिन पाए। जिन सुत 4 3 महारानी, वचन सदा पालत जहाँ प्राणी। गुरु वशिष्ठ सौंपे सुत 4, सुत दशरथ अब धर्म पुजारी। ली गुरु दीक्षा अवध को आए, विश्वामित्र 2 भाई पठाए। रक्षा राम लखन मुनि कीन्हा, 2 भाई मिथिलाचल दीन्हा। राक्षस सब मुनि गुरु सहित, यज्ञ रक्त बरसाए। राम लखन प्रहरी बने, निश्चर चुन चुन धाय। सुनो रे साधो, सुनो रे साधो, भजमन राम चालीसा चारी। भव भय भंजन मंगलकारी, भजमन राम चालीसा चारी। श्री पुरुषोत्तम कथा न्यारी, भजमन राम चालीसा चारी। मंगल भवन मंगल हारी, सुनो रे साधो, सुनो रे साधो, सुनो रे साधो, सुनो रे साधो। कलयुग में कोई नर नारी, राम चालीसा बरनै चारी। कोई संकट जो तुरत डराई, भगत जो राम शरण आ जाई। सुनो रे साधु, सुनो रे साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने सौरभ जी की खुद से लिखी हुई खुद के शब्दों से और इतने खूबसूरत अंदाज में यहाँ राम चालीसा हो या दुआ हो, कितनी खूबसूरत अंदाज में आप सभी ने सुना। और अगर हम बात करें उस वक्त की, तो उस वक्त में भी इन्होंने अपना जो समय था यूँ ही बर्बाद नहीं जाने दिया, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को इस कदर निखारा है कि आप खुद ही देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसे ही हम आपको, और साथ ही सौरभ जी ने ये भी संदेश दिया कि अगर खाली समय में किस तरह से वो उस चीज़ों को बर्बाद ना जाने दें, उस चीज़ों को, उस समय को कैसे हम अच्छे से अपने टैलेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें और कैसे निखार सकते हैं। मैं संजीदा मलिक, कैमरामैन रेहान के साथ सुपर 7 वाराणसी।